American, Arab American, Muslim American. We had. कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो गए, जान ही गए होगे कि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है। ऑलमोस्ट 80% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैं खाना खाने बैठा था ना, खाना खाने लग रहा था और मेरे साथ वाले टेबल पे जो लोग बैठे थे बोले नहीं तेरे तो पैसे हम दे चुके, और बोले तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। मोदी के नारे। नमस्कार साथियों, अमेरिका के चुनाव रिजल्ट सामने आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के एक बार फिर से। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं उसके बाद से बहुत सारे राइट विंगर्स ये कहने लगे कि अब मुल्लों को टाइट अमेरिका में भी किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रही है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद से कुछ राइट विंगर और कुछ हमारे देश की गोदी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पगला गई है और गूगल को कंट्रोल करने की बात कर रही है। वो कौन सी गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अभी हाल में ही आपने एक तस्वीर मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर देखी होगी, जहां पर एक बूढ़ा शख्स जो है वो खाना बांटता है और शर्त ये रख देता है कि खाना उसे ही मिलेगा जो जय श्री राम का नारा लगाएगा। उसके जवाब में ब्रुनेई, जो कि एक मुस्लिम देश है, वहां गया हुआ एक भारतीय था, हमारे देश का व्लॉगर था। जब वो वहां गया है तो उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा कुछ और छोटे बड़े अपडेट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि अमेरिका के चुनाव रिजल्ट सामने आ गए हैं और कमला हैरिस हार गई है और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। और चुनाव जीतने के बाद से हमारे देश में जो अंधभक्त हैं और राइट विंगर्स और संघी हैं वो ये कहना शुरू कर दिए कि अब मोदी जी और ट्रंप दोनों मिल करके मुसलमानों की चूड़ियां टाइट करेंगे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतते हैं उसके बाद उनका एक बयान सामने आता है और उस बयान में वो मुस्लिमों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। They came from all quarters, union, non-union, African American, Hispanic American, Asian American, Arab American, Muslim American. We had everybody and it was beautiful. It was you know, we had no wars. 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for... तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन मुस्लिम, अरब मुस्लिम और अन्य तरह के मुस्लिमों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को समर्थन दिए थे। और समर्थन देने का एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है कि पूरे दुनिया में जहां जहां युद्ध चल रहा है वो उसे रुकवा देंगे, चाहे वो यूक्रेन रसिया का वार हो या फिर गाजा के ऊपर जो इजराइल का हमला हो रहा है, इजराइल वॉर कर रहा है, उसको रुकवा देंगे। इसलिए बहुत सारे मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था और चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया, भारत में बैठे अंधभक्त बौखला गए और डैमेज कंट्रोल में जुट गए और डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में अपने पोपों की और ज्यादा फजीहत करवा दिए हैं। दरअसल अंधभक्तों और संघियों के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें आवाज आ रही थी चुनाव जीतने के बाद मोदी मोदी का। यह दावा किया गया अंधभक्तों और नफरतियों के द्वारा और कहा यह जाने लगा अंधभक्तों के द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीते हैं वो मोदी जी की वजह से ही जीते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे हैं। हम चाहते हैं पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इसकी सच्चाई बताएंगे। Make America healthy again. तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा और आपको भी लग रहा होगा कि शायद मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। लेकिन जब इसका फैक्ट चेक किया गया, और फैक्ट चेक करने वाले कोई और नहीं, ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि वहां पर मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे थे, बल्कि हमारे देश की गोदी मीडिया ने भी इसका फैक्ट चेक किया। उसमें पता चला कि मोदी मोदी नहीं, बॉबी बॉबी के नारे लग रहे हैं, जिसको अंधभक्त बताना शुरू किए थे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ये वीडियो अमेरिका का ही है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और ना ही कोई AI वाली कलाकारी। बस मामला इतना सा है कि नारे मोदी मोदी नहीं बल्कि बॉबी बॉबी के लगे हैं। हमने इस वीडियो के छोटे से हिस्से की जांच के लिए इसे पूरा देखा। वीडियो में ट्रंप रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर के बारे में बात करते हैं, वहां मौजूद लोग बॉबी बॉबी के नारे लगाने लगते हैं। A few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in, and he's going to help make America healthy again. आपके मन में ये सवाल होगा कि बॉबी आखिर है कौन?
जिनके नारे ट्रंप के विजयी भाषण में लगे। दरअसल बॉबी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को कहा जाता है। कैनेडी परिवार के सदस्य रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल और सीनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी के बेटे हैं और भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और भूतपूर्व सीनेटर टेड कैनेडी के भतीजे हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल में साफ हो गया है कि ट्रंप की विक्ट्री स्पीच के दौरान मोदी मोदी नहीं बल्कि बॉबी बॉबी के नारे लगे थे। इससे तो अंधभक्तों की भारी बेइज्जती हो गई। जब अंधभक्तों की भारी बेइज्जती हो गई तब मोर्चा संभाला हमारे देश की गोदी मीडिया ने, और गोदी मीडिया का सबसे बड़ा धुरंधर बिना डिग्री का पाठशाला चलाने वाला सुशांत सिन्हा सामने आया। और सुशांत सिन्हा जो है अब मोदी सरकार से मांग करने लगा है कि वो गूगल के ऊपर रोक लगाए। सुशांत सिन्हा डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में जीतने के बाद लिखते हैं, अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर गूगल का चुनाव प्रभावित करने वाला भूत उतारना चाहिए। भारत के चुनाव में यूट्यूब ने नंगाई की थी, यूएस इलेक्शन में क्या हुआ वो भी सबने देखा। इलाज बहुत जरूरी है बॉस। यानी कि कॉर्पोरेट की गुलामी करने वाला सुशांत सिन्हा ये कह रहा है कि गूगल को कंट्रोल करें मोदी जी, किसके साथ मिलकर के? ट्रंप के साथ मिलकर के। सुशांत सिन्हा के इस बयान से ये भी साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव में जहां यूट्यूब जो है अगर सुशांत सिन्हा की ही माने वो विपक्षी पार्टियों को मदद कर रहा था, तो ये जो गोदी मीडिया चैनल्स का ये खुद जो गोदी एंकर है ये खुल करके मोदी का समर्थन कर रहा था। ये इसके बयान से जग जाहिर हो रही है और इसीलिए कह रहा है कि गूगल को कंट्रोल करना चाहिए ट्रंप के साथ मिलकर के मोदी जी को। लेकिन मैं बता दूं कि गूगल जो है कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि तुम कह दोगे और मोदी जी जाकर के तुरंत गूगल को कंट्रोल कर लेंगे। पूरा देश परेशान हो जाएगा उस दिन जिस दिन गूगल भारत छोड़ने का ऐलान कर देगा। तो इस तरह की बहकी बातें नहीं करना चाहिए सुशांत सिन्हा को। हालांकि सुशांत सिन्हा को यूट्यूब से बड़ी परेशानी है, लेकिन यूट्यूब में खुद का चैनल भी डाल कर रखे हैं, खुद का पॉडकास्ट चैनल भी डाल के रखे हैं और यूट्यूब पे बैठ करके ही यूट्यूब की बुराई कर रहे हैं। इसी से समझिए कि इसकी बुद्धि कितनी है। और ये अपना शो चलाता है पाठशाला के नाम से। तो इसके पाठशाला में जो पढ़ने वाले इसके दर्शक हैं वो यकीनन अंधभक्त नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे। हालांकि सुशांत सिन्हा को भी करारा जवाब दिया है लोगों ने, और जवाब देते हुए देखिए क्या लिखा है। एक यूजर ने लिखा, गोदड़ी मीडिया की नंगाई भी उतर जाएगी वक्त आने पर। सुशांत लबड़ धो धो, पेशेंस रखना ही होगा सबको, गजब है। साथ ही साथ एक मीम्स भी शेयर किया है जिसमें नाना पाटेकर नजर आ रहे हैं और उनके द्वारा से कहा जा रहा है, अब आओ हिजड़ों की औलाद, आओ तेरी ही कमी थी। जबकि पुनीत नाम के यूजर लिखते हैं, वक्त आ गया है कि अब सुसु सिन्हा जैसे दुम हिलाने वाले पालतू कुत्तों का भी इलाज कर देना चाहिए। इलाज बहुत जरूरी है बॉस। दीपक कुशवाहा लिखते हैं, भूत तो तुम जैसे दलालों का भी उतारना जरूरी हो गया है। बहुत जल्दी नंबर भी आएगा, चिंता ना करो, थोड़ा सब्र से काम लो। रही बात गूगल की, तो वो तुम्हारी औकात से बाहर की चीज़ है। अगर वो चाहेगा तो 1 घंटे में पूरी दुनिया हिला देगा। तेरी क्या विशेषता है उस पर ध्यान दे। तो आपने देखा कि सुशांत सिन्हा की जबरदस्त धुलाई कर दी है देश की जनता ने। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है आपको याद दिलाना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही मुंबई से एक शर्मनाक वीडियो सामने आई थी जहां पर टाटा मेमोरियल अस्पताल के सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खाना बांट रहा था और एक भूखी मुस्लिम लड़की उसके पास खाना लेने जाती है तो वो शर्त रख देता है कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तभी खाना मिलेगा। वहीं इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो वायरल हो रही है जो कि भारत के एक ब्लॉगर का है। वो वीडियो ब्लॉगर है, अलग अलग देशों में घूमता है और वो गया हुआ था ब्रुनई। ब्रुनई एक मुस्लिम देश है और वो वहाँ गया हुआ था और एक वो रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ पर उसके पास कैश पैसे नहीं थे और वहाँ पर कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी वो खाना खा लेता है वहाँ पर। और जब बिल पेमेंट की बात आती है तो वो कहता है मेरे के पास कार्ड है, और रेस्टोरेंट वाला कह देता है कि हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब वहाँ पर मौजूद बगल के टेबल पर बैठे हुए एक मुस्लिम परिवार ने उसका पूरा पेमेंट कर दिया बिना ये शर्त लगाए कि तुम पहले अल्लाह अकबर का नारा लगाओ फिर हम तुम्हारे बिल पेमेंट करते हैं। क्या क्या घटना हुई है हमारे देश से जो भारतीय ब्लॉगर गया था उसने खुद बताया है, हम चाहते वो वीडियो देख लीजिए। कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो गए, जान ही गए कि ब्रुनेई एक मुस्लिम कंट्री है। ऑलमोस्ट 80% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी 7% बुद्धिज्म होगा, 7% क्रिश्चियनिटी होगा। खाना खाते हैं। चलो कैश नहीं निकलवाया मैंने, कार्ड से हो जानी चाहिए वैसे शायद। ये आ गया भाई मेन्यू, जो भी रेट है उसको 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रुनेई डॉलर से इंडियन रुपए में रेट आ जाएंगे। ये है भाई अपने इंडिया के 160 रुपए के 4 पीस पानीपुरी के। मैंने अभी इनसे पूछा भाई हो जाएगी ना मेरे कार्ड से पेमेंट, तो बोले नहीं हम तो सिर्फ या तो बैंक ट्रांसफर करो या फिर कैश दो में, ये बोले। तो मैं बोला भाई रुको, फिर मेरे को जाना पड़ेगा ATM पैसे निकलवाने के लिए। मैं जाने ही लग रहा था तो यहाँ पे ना साथ वाले टेबल पे 5-7 औरतें बैठी थी, बच्चे भी थे इनके साथ।
फिर बोली कि नहीं नहीं मत जाओ पहले खाना खाओ। भाई मैं खाना खाने बैठा था ना, खाना खाने लग रहा था और मेरे साथ वाले टेबल पे जो लोग बैठे थे बोले नहीं नहीं तेरे तो पैसे हम दे चुके, और बोले तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, और मेरा खाना ये पटा मैं खाने लग रहा हूँ। कितने फ्रेंडली लोग हैं यार। थैंक यू सो मच भाई। अलग अलग जगह फोटोज खिंचा रहे हम सारे लोग। Welcome to Brunei, Uncle. थैंक यू। तो आपने हमारे देश के ब्लॉगर को सुन लिया और वो बता रहा है कि वो जाट है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है मुसलमानों का ये रूप देख करके। असल मिडिल ईस्ट के जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं और अपने मेहमानों का स्वागत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि अगला व्यक्ति जो था, जो दूसरे टेबल पर बैठा था, जिसने बिल पेमेंट किया है, उसकी ये भी ख्वाहिश नहीं थी कि ये ब्लॉगर है और हमारे साथ वीडियो बना ले, थोड़ा हमें मशहूर कर दे, तब हम इसका बिल पेमेंट कर देंगे। बिना जाने पहचाने इसकी परेशानी समझ करके अगले व्यक्ति ने बिल पेमेंट कर दिया। कोई शर्त नहीं रखा कि आप अल्लाह अकबर का नारा लगाओगे तभी बिल पेमेंट किया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे भारत में कुछ नफरती हैं जो खाना बांटते वक्त किसी गरीब मुस्लिम महिला को खाना नहीं देते हैं और शर्त रखते हैं कि खाना अगर तुम्हें खाना है तो जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। तो यही फर्क है मुस्लिमों में और नफरतियों में। वहीं एक बड़ी खबर जो है वो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट से सामने निकल करके आ रही है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये ऐलान किया है किसी भी पुलिस थाने के अंदर अब मंदिर का निर्माण नहीं कराया जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पुलिस थाने मध्य प्रदेश के अंदर मिल जाएंगे जहां थाने के अंदर मंदिर का निर्माण कराया जाता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि किसी भी थाने के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का तर्क ये है कि थाना जो है एक निष्पक्ष जगह होता है और वहां पर किसी धार्मिक स्थल अगर बन जाएगा तो उसकी निष्पक्षता पर लोग सवाल खड़ा करते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अब किसी भी थाने के अंदर में मंदिर नहीं बनेगा। हालांकि पहले से जो मंदिर मौजूद है वो वही रहेंगे, उसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी कोर्ट ने नहीं किया है। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स थी। आपको कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।